स्टूडेंट्स, सो वी आर नाउ विथ पार्ट 2 है ना। पिछले पार्ट में मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था कि हम कौन सी मेथड यूज़ कर रहे हैं और क्यों यूज़ कर रहे हैं। ओके, व्हाई व्हाट मेथड वी आर यूजिंग एंड व्हाई वी आर यूजिंग दैट आई हैव ऑल एक्सप्लेन्ड यू इन प्रीवियस क्वेश्चन। ओके, सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू our second part. Sum of zeros is given to you what? Given आपको क्या है? Sum of zeros आपको क्या given है? √2. Okay, and product of zeros आपको क्या given है? Product of zero given to you is what? 1/3. Is that clear to you? Now let alpha beta be zeros. Let alpha beta be zeros of quadratic polynomial. Let alpha beta be zeros of quadratic polynomial. Is that clear to you? Therefore sum of zeros means alpha plus beta आपको कितना given है? √2. and what is alpha into beta given to you? 1/3. Is that clear? अब मैंने आपको पिछले वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे दिया जाता है। सो आई एम राइटिंग हेयर एक्सपेक्टिंग दैट यू हैव सीन दैट वीडियो। मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपने पिछले वीडियो देखा है। मैं ये आपको बता रहा हूँ क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज गिवन बाय k into x square minus what? Sum of zeros into x plus product of zeros. Is that clear to you? Or this can be written as what? X square minus sum of zero क्या है? Alpha plus beta. Okay, and what is product of zero? Alpha into beta. Is that clear? And k is what? K is a real number, a constant. Okay, now we will substitute the values. तो x square minus alpha plus beta की जगह हम क्या रख सकते हैं? √2. So we can write √2 here. एंड अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या रख सकते हैं हम? 1/3. इज दैट क्लियर? अब जैसे पिछले वीडियो में हमने क्या रखा था, पिछले सम में वी हैव टेकन k as 4 बिकॉज वहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 था. नाउ इन दिस सम वी कैन टेक k as 3. वाई? बिकॉज डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या गिवन है आपको? 3. सो इफ k इक्वल्स टू 3 देन आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? सो योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी इक्वल टू व्हाट? 3 into x square minus √2x plus 1/3. Is that clear to you? So if you multiply 3 with x square you will get 3x square minus if you multiply 3 with √2x you will get 3√2x. Okay, and if you multiply 3 with 1/3 you will get 3 into 1/3. So 3 and 3 gets cancelled. तो आपको क्या मिला ये रिजल्ट? 3x square minus 3√2x plus 1, and this is your required polynomial. Is that clear? I hope आपको ये क्लियर हो गया होगा. ओके, नाउ वी मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट सम. हम नेक्स्ट सम भी देख लेते हैं इसी वीडियो में. ओके, नाउ गिवन आपको क्या है? सम ऑफ जीरोस. इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो सम ऑफ जीरोस गिवन टू यू इज व्हाट? 0. एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया है आपको? √5. इज दैट क्लियर? नाउ लेट अल्फा बीटा बी zeros of polynomial है ना. let alpha beta be the zeros of polynomial. therefore alpha plus beta will be equal to what? हमारा अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल हो गया यहाँ पे? 0 के इक्वल. ओके, बिकॉज सम ऑफ जीरोस आपको 0 गिवन है. एंड व्हाट इज अवर अल्फा इंटू बीटा? अल्फा इंटू बीटा क्या होगा हमारा? √5 बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या है? √5. इज दैट क्लियर? नाउ वी नो दैट सिंस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज गिवन बाय what? k into x square minus sum of zeros into x plus product of zeros. ऐसे दिया जाता है, plus product of zeros. Is that clear to you? So this means this can be written as what? x square की जगह आप x square ही लिखेंगे है ना. sum of zeros, instead of sum of zeros you will write what? आप यहाँ पे सम ऑफ जीरोस को अभी मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? अल्फा प्लस बीटा, लाइक इन प्रीवियस सम व्हाट आई हैव डन. प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो की जगह मैं क्या लिख देता हूँ? अल्फा इंटू बीटा. इज दैट क्लियर? सो व्हाट इज योर अल्फा प्लस बीटा? अल्फा प्लस बीटा विल बी व्हाट? 0. सो दिस विल बी 0x. एंड व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा? दिस विल बी व्हाट? √5. सो दिस विल बी व्हाट? k इक्वल्स टू व्हाट? x स्क्वायर प्लस √5. हम लिख सकते हैं
यू कैन, बिकॉज 0x को अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज नो डाउट, नो प्रॉब्लम, आप डायरेक्ट x² + √5 भी लिख सकते हैं. नाउ पिछले सम में तो हम देख रहे थे दैट इन डिनोमिनेटर वी हैव गॉट अ नंबर, दैट इज़ वाई वी हैव टेकन KS3, है ना. बट हेयर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है. सो यू कैन टेक k = 1. So if k = 1, then the required polynomial will be what? 1 × x² + √5, and 1 × x² + √5 will be what? x² + √5. Is that clear to you? So this is your required answer. क्यों हमने k को 1 ले लिया? बिकॉज डिनोमिनेटर में कोई टर्म है नहीं, तो इसलिए हम k को 1 सिंपली ले सकते हैं. एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सम की तरफ. नाउ वी मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट सम. नाउ हेयर सम ऑफ जीरोस आपको कितना गिवन है? सम ऑफ जीरोस गिवन टू यू इज व्हाट? 1. एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑल्सो 1. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी आपको क्या गिवन है? 1. इज दैट क्लियर? अगेन let alpha beta be zeros of the polynomial. therefore आपको alpha plus beta कितना गिवन है? 1. and alpha into beta कितना गिवन है? 1. is that clear? now since quadratic polynomial is given by, since quadratic polynomial is given by, since quadratic polynomial is given by what? कैसे दिया जाता है quadratic polynomial? k into x² minus sum of zeros into x plus product of zeros, ऐसा दिया जाता है. ओके, सो यू कैन राइट इट एज व्हाट? x² minus what is sum of zeros? alpha plus beta. Is that clear to you? And what is product of 0? alpha into beta. Is that clear? So you just substitute the value of alpha plus beta and alpha into beta. So alpha plus beta क्या है? 1. ओके, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या है? 1. सो योर फाइनल पॉलिनोमियल विल बी व्हाट? x² minus x plus 1. इज दैट क्लियर? नाउ अगेन यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, सो यू कैन टेक KS1. सो इफ k is equals to 1, देन योर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज व्हाट? देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो है आपका, योर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज व्हाट? 1 into x² minus x plus 1, because instead of k I have taken as what? 1. okay, क्योंकि k कांस्टेंट है, एक रियल नंबर है, so I have taken k as 1. so आपका रिजल्ट क्या आया? x² minus x plus 1. so this is your final answer. is that clear? now we move on to our next part, second last part. okay, now see here sum of zeros आपको कितना गिवन है? sum of zeros given to you is what? -1/4. and what is product of zero given to you? product of zeros आपको कितना गिवन है? 1/4. is that clear? again sum of zeros -1/4 है and product of 0 1/4 है. now since we know that quadratic polynomial is given by, quadratic polynomial is given by, हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे लिखते हैं? k into x² minus sum of zeros, okay, plus product of zeros, right? now this can be written as what? x² minus, नाउ सम ऑफ जीरोस क्या है हमारा? अल्फा प्लस बीटा. इज दैट क्लियर? एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है? अल्फा इंटू बीटा. अब मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस, बिकॉज जितने सम्स हैं हम तो वो कर ही रहे हैं. ओके, तो आई होप कि आप वैसा उसको लिख सकते हैं. नाउ दिस कैन बी रिटन एज व्हाट? k इंटू x² माइनस, नाउ व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? अल्फा प्लस बीटा आपको कितना गिवन है? मतलब सम ऑफ जीरोस कितना गिवन है? -1/4. क्लियर? एंड व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको कितना गिवन है? आप इसको लिख सकते हैं -1/4, सॉरी दिस विल बी व्हाट? 1/4, है ना. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना गिवन है? 1/4. एक बार फिर से, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा आपको कितना गिवन है? -1/4. एंड व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन टू यू? दिस इज 1/4. तो मैंने यहाँ लिख दिया 1/4. इज दैट क्लियर? नाउ this can be written as what? k into x² minus into minus will be +1/4 and +1/4. is that clear? अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में
denominator में 4 is there, so you can take k equals to 1. So if k equals to 1, sorry, you can take k equals to 4, sorry, you can take k equals to 4 ले सकते हैं. Okay, so if k equals to 4, then required polynomial is what? Required polynomial क्या होगा? k की जगह हम 4 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे. सो दिस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/4. दिस इज x है ना, यहाँ पे x है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 x प्लस 1/4. इज दैट क्लियर? सो दिस विल बी इक्वल्स टू वॉट? 4x square plus 4 into 1/4x plus 4 into 1/4. Clear? So 4 and 4 gets cancelled. Again 4 and 4 gets cancelled. तो आपका रिजल्ट क्या आता है? 4x square plus x plus 1. And this is your required answer. ये आपका final polynomial है. Is that clear? Now we move on to our last question of this एक्सरसाइज. ये लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, है ना, क्वेश्चन नंबर 2 का. सो नाउ व्हाट इज गिवन टू यू? सम ऑफ जीरोज आपको क्या गिवन है? 4. ओके, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको क्या गिवन है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन टू यू इज व्हाट? 1. नाउ लेट अल्फा एंड बीटा बी जीरोज ऑफ quadratic polynomial. Okay, let alpha beta be zeros of quadratic polynomial. Is that clear to you? Therefore alpha plus beta कितना given है आपको? 4. and what is alpha into beta given to you? 1. Is that clear? Now therefore required polynomial will be what? Required polynomial, therefore required polynomial will be equals to what? ये क्या होगा हमारा? k into x square minus sum of zeros into x plus product of zeros. Is that clear to you? Where k is any real number, where k is a constant. Okay, so this means what? This is equals to what? k times x square minus sum of zeros क्या है? Alpha plus beta. And product of zeros क्या है? Alpha into beta. Is that clear? So what is अल्फा प्लस बीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 4. सो दिस विल बी वॉट? 4x. एंड वॉट इज अल्फा इंटू बीटा? 1. इज दैट क्लियर टू यू? अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, सो यू कैन टेक KS1. सो इफ k इक्वल्स टू 1, देन रिक्वायर्ड polynomial is what? 1 into x square minus 4x plus 1. Okay, and if 1 is multiplied with this, you get the same, x square minus 4x plus 1, and this is your final answer. ओके, सो आई होप आपको इस वीडियो में ये पूरा सम्स जितने भी पार्ट हैं 5 पार्ट्स वो क्लियर हो गए होंगे. ओके, सो फर्स्ट पार्ट आई हैव डन इन प्रीवियस वीडियो एंड इन दिस वीडियो आई हैव completed rest of the 5 parts. Okay, so now we will move on to our next exercise in next video. Thank you.